की, भारत माता की जय। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की। आपको राधा कृष्ण भी करना पड़ेगा। बोलिए राधे राधे। आज सम्मान समारोह कृषि पशुधन मत्स्य विकास मेला 2025 के इस उद्घाटन समारोह में हम लोगों के नेता और लंबे समय से राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और जिनके जीवन में संगठन को ज्यादा मजबूत करने का काम शुरू किया। और मेरे लिए गौरव का क्षण है कि आज उनके 77वें जन्मदिन के अवसर पर उनको बधाई देने के लिए मोतिहारी आया हूं। एक बार जोरदार बजाकर उनका स्वागत। आदरणीय राधा मोहन सिंह, इस मंच पर उपस्थित भगवान कृष्ण के रूप में हम लोगों ने इनको देखा। 98 में पटना का उपचुनाव हो रहा था, तो इनके साथ कई जगह जाने का भी मौका मिला। और उस दौरान हम लोग जब जाते थे तो जिस घर में जाते थे उस घर में लोग ये महसूस करते थे कि भगवान कृष्ण स्वयं ही हमारे घर के दरवाजे पे खड़े। आदरणीय पूर्व सांसद नीतीश भारद्वाज जी, बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय जनक चमार जी, आदरणीय बिहार सरकार के मंत्री हरीश साहनी जी, मोतिहारी जिले के रहने वाले और बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय कृष्णनंदन पासवान जी, हमारे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और मोतिहारी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रमोद कुमार जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और मधुबन के माननीय विधायक राणा रणधीर सिंह जी, माननीय विधायक हमारे साथी आदरणीय पवन जायसवाल जी, आदरणीय माननीय विधायक हम लोगों के साथी श्याम बाबू प्रसाद यादव जी, माननीय विधायक आदरणीय सुनील मणि तिवारी जी, चिरैया के माननीय विधायक लाल बाबू गुप्ता जी, मचुआ आयोग के अध्यक्ष ललन साहनी जी, इस मंच पर उपस्थित अटारी के निदेशक अंजनी कुमार जी और पूसा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर पीएस पांडे जी, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, आज सम्मान के साथ साथ राधा मोहन जी ने तो किसी से सम्मान नहीं लिया, हम लोग बधाई से दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो एक उदाहरण पेश किया कि मोतिहारी जिले के सब वरिष्ठ लोग, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हों, जिसने लंबे समय से मोतिहारी और बिहार के लिए काम किया, सबको सम्मान करने के लिए मैं फिर से आदरणीय राधा मोहन को बधाई देता हूं। साथियों, ये बिहार बदल रहा है और बिहार जब बदल रहा तो इस स्वरूप में मोतिहारी भी बदल रहा है। और मैं नीतीश भारद्वाज जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप जब सड़कों पर देखे होंगे तो वो स्वयं आपको एहसास हो गया होगा कि बिहार रफ्तार आपको पकड़ चुका है, क्योंकि ये मगध है। इतिहास के पन्ने में आज से 2000 वर्ष पहले किसी ने ही भारत को
स्वर्णिम काल दिया और स्वर्णिम काल के साथ साथ इस देश को सोने की चिड़िया बनाया। वो यही बिहार है और यही मगध है। और हम उस गौरवशाली इतिहास को लौटाने का प्रयास कर रहे हैं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया का सपना हम देख रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं भारत कैसे बढ़ेगा और भारत कैसे बढ़ रहा है, इसकी चिंता दुनिया के लोग भी कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि भारत आत्मनिर्भर खड़ा हो गया, इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरेंडर कर जाते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा 400% टैक्स भी लगाओगे तब भी मोदी कभी झुकने वाला नहीं है। और ऐसा भारत बनाना चाहते हैं। और आज मेक इन इंडिया के तहत मैं तो जीएसटी का भी काम देखता हूं सब। मैं आज ही रिपोर्ट जमा करने वाला हूं यहां से जाने के बाद। 3 और 4 तारीख को भारत के उदय का एक रास्ता बनेगा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से आह्वान किया है। स्वदेशी अभियान चलाएंगे, इस भारत में बनने वाले चीजों को भारत के लोग यूज करेंगे, क्योंकि अब दुनिया के 140 करोड़ भारतीय है। दुनिया के चीजों को जिसको हम छोड़ देंगे वही देश गरीबी में चला जाएगा और हम अपने चीजों को बढ़ाने का काम करेंगे। अभी हम लोगों ने टैक्स स्लैब बदलने का निर्णय लिया। 4 तरह के टैक्स हम देते हैं और 4 स्लैब ऐसा हम उसको 2 स्लैब में बदल दिया। अभी तक 5% टैक्स, 12% टैक्स, 18% टैक्स और 28% टैक्स देते हैं। लेकिन मोदी जी का साफ निर्णय है कि भारत के नागरिक को मजबूत बनाओ, स्वदेशी अभियान चलाओ। मैं आपको स्वस्थ करके जाता हूं मुख्यालय की चंपारण की धरती से। अब भारत बढ़ेगा और 2 स्लैब को पूर्ण रूप से समाप्त नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। और साथियों, मैंने कहा स्वर्णिम काल देने वाला हम बिहार है, मगध है। अब मेक इन इंडिया, भारत में बनने वाले चीजों को, उपयोग करने वाले चीजों को स्थापित किया जा रहा है। हम आपको स्वस्थ करते हैं मोदी जी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से। अब भारत में मेक इन इंडिया का सपना देख रहा है, क्योंकि जब सोने की चिड़िया थी साथी, तो भारत को कई आतंकियों ने लूटा। जैसे महाभारत में कौरवों ने भारत को लूटने का काम किया था, उसी तरह भारत को कई आतंकी आए, अंग्रेज आए, सबने भारत को लूटा। लेकिन मोदी जी ने कहा है अब मेक इन इंडिया का सपना देखना है और दुनिया में सोने का शेर बनाना है, जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सके। ऐसा भारत बनाना। और मैं कह रहा था अभी नीतीश भारद्वाज जी को मैं बताया कि जब बिहार फट रहा था तो हम लोगों ने अपने सीने पे पत्थर रखकर बिहार को फटने दिया। सर्वोदय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आह्वान था आदिवासी के कल्याण के लिए अलग झारखंड बनाएंगे, आदिवासी समाज वहां बढ़े, इसकी चिंता आदरणीय अटल जी का भाषा। नीतीश भारद्वाज जी वहीं से सांसद उस इलाके होते थे, टाटा के इलाके से। लेकिन साथियों, जब बिहार बढ़ रहा, ये सबसे चिंता करने वाली चीजें है साथियों। बिहार जब बढ़ रहा था तो बिहार में जो रेवेन्यू था उसका 13% रेवेन्यू आज के बिहार में था और 87% रेवेन्यू झारखंड चला गया था। लेकिन आज बिहार बदला,
क्योंकि आप लोगों ने जनमत बदला, और जनमत जब बदला साथियों, आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में कुशल वित्तीय प्रबंधन का काम शुरू हुआ, और जब देश को आगे बढ़ाने का काम बिहार की जनता लगातार एनडीए को मैंडेट देते रही, तो मेरा सीना उस दिन 56 इंच का हो गया था जब आपके आशीर्वाद से, मोदी जी के आशीर्वाद से, नीतीश जी के आशीर्वाद से जब मैं वित्त मंत्री बना और बिहार का उप मुख्यमंत्री बना, तो जब बजट पेश हो रहा था साहब, 1 घंटा पहले झारखंड में बजट पेश किया, और जिसके पास 87% रेवेन्यू था, वो झारखंड का बजट 1,40,000 करोड़ था, और गरीब बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ का। ये बदलाव बिहार है, और आज मैं कह सकता हूं 4 रास्ते हैं साथियों जिससे हम व्यवस्था बदलते हैं: एयर ट्रैफिक, एयरवेज, रोडवेज, वाटरवेज और रेलवेज। ये 4 ही रास्ते हैं जिसके माध्यम से इस पूरे भारत की इकोनॉमी बदली है। कल तक हम सपना देखते थे साथियों कि हमारे यहाँ राजधानी चल जाए तो बड़ा गौरव की बात हो जाएगा, राजधानी चलेगी। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आए, उन्होंने विकसित बिहार का सपना देखा। यदि उत्तर में मुंबई है तो मोतिहारी जैसे शहर को भी विकसित करने की जरूरत है। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि जिस बिहार में राजधानी चलाना, राजधानी पर बैठना, 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाला रेल हमारे लिए सपना था, आज मोदी जी के नेतृत्व में 13 वंदे भारत चल रहे हैं जो 160 किलोमीटर की रफ्तार है। रेलवे हमारा बदल रहा, हम अमृत भारत चला रहे, वंदे भारत चला रहे। मात्र 2 जिले थे जिसमें रेलवे कनेक्टिविटी नहीं था, एक सीवान और दूसरा हरवल। इन दोनों जगह पर भी काम शुरू कर दिया गया साहब, दोनों को कनेक्ट करने का काम किया जाए। आपके यहाँ बड़ा रेलवे स्टेशन बनाने का काम किया जाए, ट्रैक को कमर्शियल जोन में कन्वर्ट किया जा रहा है, और इसके साथ साथ रोडवेज, कितने एक्सप्रेसवे आप देखिए, कल्पना से बाहर, चाहे वो सिल्लीगुड़ी से गोरखपुर का एक्सप्रेसवे हो, हल्दिया से रक्सौल। मैं अभी नीतीश भारद्वाज जी को बता रहा था कि आप यदि नेपाल के बॉर्डर रक्सौल से चलेंगे, और ये जो ड्रीम है हमारा, यदि ये सड़क जिस दिन पूरा होगा तो बिहार की जनता, नेपाल की जनता कलकत्ता यहां से 6 से 7 घंटे में रोडवेज से पहुंचने का काम करेगा, जो हल्दिया से रक्सौल। और साथियों आप देखिए, इस देश में 4 मेट्रो सिटी है हमारा। दिल्ली, उसके चारों तरफ आप देखेंगे, चारों तरफ वो इकोनॉमी के तौर पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब सब बढ़ चुका, उत्तराखंड बढ़ चुका, सब बढ़ता जा रहा। बॉम्बे को देखेंगे जहां से नीतीश भारद्वाज जी आते हैं, एक तरफ समुद्र है और 3 तरफ हमारा गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक का इलाका पूर्ण रूप से विकसित हो रहा है। और तीसरा चेन्नई को देखेंगे, वही स्थिति है। चेन्नई के 3 तरफ सारी इकोनॉमी बदल गई। दुनिया का सबसे ज्यादा फैक्ट्री, फुटवेयर सब सारे हमारे चेन्नई में लग रहे। लेकिन कलकत्ता को जब आप देखिएगा, उसके चारों तरफ गरीबी दिखेगी। उड़ीसा चले जाइए,
झारखंड चले जाइए, बंगाल चले जाइए, असम चले जाइए, सेवन सिस्टर में चले जाइए, चारों तरफ गरीबी दिख रही है साहब। इसलिए हमको भाग में स्वयं करना पड़ेगा, दुनिया के मार्केट में आना पड़ेगा, दुनिया के मार्केट से जुड़ना पड़ेगा। इसलिए आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि अभी जो हम लोगों ने पॉलिसी लाया और पॉलिसी में लोगों ने बताया कि पटना एयरपोर्ट पर हम लोगों ने बड़ा एयरपोर्ट बना दिया, लेकिन यदि हमको थाईलैंड, सिंगापुर, शारजाह, दुबई जाना है, वहां जो प्लेन हमारे उतरते हैं उसको लगभग 4 लाख रुपया प्लेन देना पड़ता है। यदि इंटरनेशनल काठमांडू जाना है तो यदि उस जगह पर प्लेन सरकार दे तो हम लोगों ने पॉलिसी बनाया और वहां कर दिया इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ाओ, जितनी प्लेन तुम्हारा 4 लाख लगेगा उससे 1 लाख अधिक राज्य सरकार को देगा कि बिहार के लोगों को बाहर ले जाने का काम दुनिया के मार्केट से। और हम दुनिया में जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा विकास नहीं होगा। यह अर्थव्यवस्था को बदलेगा, हम दुनिया के मार्केट में आएंगे सब। इसलिए साथियों मैं कहने आ रहा हूं, आग्रह करूंगा कि आज पूर्ण रूप से रोडवेज हो, रेलवेज हो, एयर ट्रैफिक हो, और हम पिछले दिनों हमने आकर कहा था चाहे वो रक्सौल एयरपोर्ट बन रहा है हमारा बड़ा, हम मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बना रहे और मुजफ्फरपुर और रक्सौल का एयरपोर्ट इसी माह उसकी टेंडर की भी प्रक्रिया आ जाएगी साथियों। लेकिन इसके साथ साथ हमने जरूर कहा है कि मोतिहारी में भी हम एयरपोर्ट का निर्माण करेंगे जिससे मोतिहारी के लोग सुविधा करेंगे। वाल्मीकि नगर हम बनाएंगे और दरभंगा को आप देखिए पूरा एक्सपेंड हो चुका है, इंटरनेशनल मार्केट के लिए हम खड़े हो चुके। और आप याद कीजिए जब तक इथेनॉल नहीं था, यहाँ इथेनॉल से अजय जी यहाँ बैठे उस सेक्टर में लंबा काम इन्होंने किया, कई लोग हैं। पॉलिसी 2008-9 में बिहार की सरकार ने बनाया था, लेकिन बिहार उसको टेकअप नहीं कर पा रहा। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी समीक्षा किया और उस समय सभी लोगों ने इस प्रयास को आगे बढ़ाया। आज जो मक्का दुनिया में सबसे ज्यादा मक्का 2 ही जिले में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, एक मोतिहारी और दूसरा खगड़िया। और आप सोचिए कि जहां मक्का 1000 रुपया क्विंटल भी नहीं बिकता था, जैसे ही इथेनॉल प्लांट आया आज मक्का 2 से 3 हजार रुपया के बीच में पहुंच गया और किसानों को इसका सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया। यह पूरी व्यवस्था है और मैं तो धन्यवाद देता हूं आदरणीय राधा मोहन जी को कि कृषि के सेक्टर में जिस तरह यूनिवर्सिटी का निर्माण, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से सीधा जोड़ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण, ये अपने आप में नौका। एक राजनीतिक कार्यकर्ता 7 बार सांसद रहने के बाद जब भी हम लोग इनके ऊपर कोई काम राज्य स्तर पर देते हैं तो हम लोग को एकदम स्पष्ट आता है कि वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर एक एक चीजों को स्थापित करेंगे। और राधा मोहन जी को देखने के बाद मैं तो धन्य हूं, मेरे पहले के अध्यक्ष के साथ इन्होंने काम किया हो, लेकिन मैं इनका इसलिए बहुत ज्यादा मेरे दिल में इनका जगह है। ये पहले सांसद है साथियों जिनको मैंने कहा कि सर 75 वर्ष हो गया है, कहीं पार्टी सोच भी सकती है। और इन्होंने 24 घंटे में हमको 3 नाम दिया कि किसी को लड़ा दीजिए, ऐसा करने वाला कोई बिहार में दूसरा सांसद नहीं। लेकिन पार्टी ने तय किया कि हम आपको ही लड़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश के यूनिट ने तय किया कि नहीं राधा मोहन जी, क्योंकि आपके लड़ने से और पार्टी हमारी मजबूत होगी। और मैं तो यही भगवान से कामना करूंगा
आज 77 शुरुआत हो रहा है, इसी तरह काम करते रहिए। 177 वर्ष तक बिहार के लोगों को आशीर्वाद देते रहिए। लेकिन साथियों, ये बिहार बदला है और अर्थव्यवस्था भी खड़ी है। आज यदि आप लोगों के बीच में हम लोगों ने 1,70,00,000 महिलाओं के बीच में संवाद कराया था, 1,77,00,000 महिलाओं के बीच में जब संवाद कराया तो महिलाओं ने 2-3 चीजों की चिंता किया था। एक चिंता किया कि ये जो पेंशन है इसको बढ़ाना चाहिए, समय बदला है, इसको बढ़ाना चाहिए। मैं नीतीश कुमार जी को और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आज जैसे ही महिलाओं ने अपने संवाद में बताया इसको बढ़ाना चाहिए, तो जहां 400 रुपया पेंशन मिलता था हमारे महिलाओं को, विधवा बहनों को, दिव्यांगजन को या हमारे वृद्धजन को, उसको बढ़ाकर 1100 रुपया करने का काम बिहार की एनडीए सरकार ने किया। लोगों ने कहा बिजली मुफ्त कर दी, हमने कहा मुफ्त नहीं कर सकते, मुफ्त नहीं कर सकते, सब्सिडी दे सकते, हम सब्सिडी देंगे। आज आपको बताते हुए हमें गर्व हो रहा कि बिहार जो गरीब राज्यों में एक राज्य माना जाता है, उस राज्य में लगभग 21,000 करोड़ रुपया हम सब्सिडी में देते हैं। और हम लोगों ने तय किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से तो मैं व्यक्तिगत बहुत बार डांट सुनते रहा कि आप अपने क्षेत्र में बिहार में पीएम सूर्य घर योजना क्यों नहीं चलाते हो, जिसमें भारत सरकार 33,000 रुपया सब्सिडी देती है। ये 1.1 किलोवाट का यदि आप सोलर युक्त लगाएंगे तो 33,000 रुपया देती है। उसके बावजूद लोग अपने घरों पर सोलर नहीं लगा रहे। हम लोगों ने बताया कि बिजली बहुत सस्ता है सर, तो बोले इसका कुछ मैकेनिज्म निकालिए। हम लोगों ने तय किया है कि अगले 3 वर्षों में बिहार 125 यूनिट, इस प्रदेश में जहां मात्र 17 लाख लोग बिजली कनेक्शन ले पाए थे, और नीतीश भारद्वाज जी जब सांसद होंगे तो हमको लगता है कि पूरे प्रदेश में 10 लाख लोगों को भी बिजली कनेक्शन नहीं होगा। जब 2005 में मात्र 17 लाख लोगों को बिहार में बिजली कनेक्शन का साथ हो, आज वो बढ़कर 2,14,00,000 हो गया। और 2,14,00,000 में से जब 12 तारीख को नीतीश कुमार जी ने बिजली बिल जारी किया तो पता चला कि 1,69,00,000 ऐसे परिवार हैं जिसका बिजली बिल ही 0 आया, क्योंकि 125 यूनिट सब्सिडी कर दिया। ये बदलाव हो गया। और आगे हम लोगों ने तय किया, आगे इसको तय किया है कि इसको अगले 25 वर्षों के लिए लाओ। और ये कैसे व्यवस्था होगी? 33,000 रुपया आदरणीय प्रधानमंत्री जी दे रहे, और हम लोगों ने तय किया है कि अगले 3 वर्षों में बिहार का जो भी परिवार, अमीर हो, गरीब हो, निर्धन हो, धनवान हो, जो परिवार अपने घर पर 1.1 किलोवाट बिजली सोलर युक्त लगाएगा, 33,000 रुपया मोदी जी देंगे, और रेस जो 27,000 रुपया है वो बिहार की सरकार आपके सब्सिडी के तौर पर आपको देने का काम है। और अभी कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी जुड़ने वाले हैं, और इस जगह भी जिला प्रशासन कार्यक्रम करेगा। जीविका दीदी एक बड़ी ताकत के तौर पर एनडीए सरकार ने बनाया। 1,40,00,000 महिलाएं बिहार में आज रोजगार करती है, टूर उद्योग चलाती। लगभग 56,000 करोड़ का मार्केट बिहार में खड़ा किया है उन्होंने, और हमको पैसा भी देती है जीएसटी के तौर। आज 56,000 करोड़ रुपया का पूरा मार्केट चला रही है हमारी बहनें।
नीतीश कुमार की सरकार ने उनके लिए अलग से बैंक बनाया। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसको लॉन्च करेंगे और इस लॉन्च के माध्यम से लगभग 1,000 करोड़ रुपया बिहार की सरकार उस बैंक को डोनेट करेगी, जिससे कि जीविका दीदियों को जो लोन देना है, जो अभी 11% 12% पर लोन लेती है, उनको सिर्फ 7% पर इंटरेस्ट रेट पर उनको हम लोन उपलब्ध कराएंगे। और इसके साथ साथ अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया 29 तारीख को कि बिहार में जितनी भी हमारी बहनें उनके लिए चिंता करें, उनको उद्योग में जोड़ने का जरूरत है, उनकी व्यवस्था को बढ़ाने की जरूरत है। लगभग 2,70,00,000 परिवार है पूरे बिहार में सर, और 2,70,00,000 परिवार में से जो लोग भी अगले 2-3 दिनों में अभियान शुरू होने वाले, मुख्यमंत्री जी इसका अभियान शुरू करेंगे सर। 2,70,00,000 परिवार में जो बहन हमारी आवेदन करेंगी, सबको 2-2 लाख रुपया उनको इंडस्ट्री लगाने के लिए, बिजनेस करने के लिए इसी महीने 10,000 रुपया उनके अकाउंट में देना शुरू कर देंगे। ये मतलब बिहार है। हम भगवान राम को भी देखते हैं और भगवान कृष्ण के रूप में जो जिन्होंने महाभारत बनाया वो आपके बीच में आए। और मैं तो बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने टैंक से निकालकर प्रभु श्री राम को एक भव्य मंदिर में स्थापित किया। इस बार प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ कि बिहार की अस्मिता, बिहार मां जानकी के नाम से जाना जाता था। और पिछले साल मैं इसी धरती पर आया था और मैंने कहा था कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम स्थापित हो गए, उसी तरह मां सीता को भी सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर में स्थापित करने का काम शुरू कर दिया गया। इसलिए साथियों, अब पूर्ण रूप से बिहार बढ़ रहा है और आगे भी कई चीजें आदरणीय राधा मोहन जी ने कहा, चाहे वो पिपराकोटी का झील हो, मोती झील हो, यहाँ का स्टेडियम बनाना हो, चाहे वो मोतिहारी के दोनों स्टेडियम बनाना हो या नया बाईपास बनाना हो, राजकीय पॉलिटेक्निक से मोतिहारी से लेकर आरसीसी ब्रिज निर्माण का काम हो या तारामंडल बनाना हो, हम पूर्ण रूप से आश्वस्त करते हैं इन तमाम चीजों को भी सरजमीन पर उतारने का काम एनडीए की सरकार की। आज ही आदरणीय राधा मोहन जी ने कहा, हमारे गार्जियन भी है, पिता तुल्य भी है, हमारे मार्गदर्शक भी है और पार्टी के बड़े नेता भी हैं। आज ही मैं आदेश करूंगा कि मोतिहारी में भी तारामंडल बनाने का काम प्रक्रिया शुरू कर दिया गया। इसलिए साथियों, लगातार बिहार विकास की ओर जाएगा और एकदम स्पष्ट रहिए, ये गाड़ी अब ट्रैक पे चल चुका है। जनमत के लिए हम जरूर आएंगे 1 महीने के बाद। आगे भी कई कार्यक्रमों में आपके बीच में हमारे कई साथी जहां विधायक के तौर पर आपके बीच में बैठे हैं, आपका आशीर्वाद मिलता रहे और आश्वस्त करता हूं कि बिहार के विकास के लिए, चाहे मोदी जी का नेतृत्व हो, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व हो, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हो, अब बिहार पूर्ण रूप से रफ्तार पकड़ चुका है और दुनिया में बिहार यदि भारत श्रेष्ठ होगा, ये तभी श्रेष्ठ होगा जब बिहार श्रेष्ठ। और आपने देखा होगा उद्योग के क्षेत्र को भी बदला, क्योंकि मैंने बताया कि अब सारे बेसिक कम्युनिटीज पहुंच गए। जो चीज की चिंता नीतीश भारद्वाज जी ने कहा कि बिजली, सड़क, पानी
विकास नहीं है। ये बेसिक है, क्योंकि हम पीछे छूट गए थे, हमारे पास यही नहीं था। हमारे पास अब आगे बढ़ने का मौका है, इसलिए हम लोगों ने तय भी किया कि अब जो बिहार में विकास का मॉडल होगा वो एकदम डिफरेंट होगा। अभी आपको मैं बताना चाहता हूं साथियों, तब तक हम रोड बनाते थे, ब्रिज बनाते थे। पटना का मैरिन ड्राइव आपने देखा हो, इसी तरह का मैरिन ड्राइव 1970 में मुंबई में बन गया। हमको बनाने में 2025 लगा, 13 साल लगा, क्योंकि हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में नहीं बनाए, हमने अपने संसाधन से, अपने पैसे से, राज्य सरकार के पैसे से बनाया। पटना का मेट्रो रेल 14 साल लग गया साथियों को बनाने, इसलिए लगा क्योंकि हम गरीब थे, हमारे पास पैसे नहीं। लेकिन अब हमने पूरा ट्रैक बदला है, अब इंडस्ट्री भी हम लगा रहे हैं। कल तक तो सिर्फ सोचते थे कुटीर उद्योग लगाएंगे, अब हमने कहा है बिहार में यदि 1000 लोग बिहारियों को नौकरी दोगे, रोजगार दोगे, तो आपको 10 एकड़ जमीन, 1 रुपया टोकन मनी पर आपको जमीन उपलब्ध कराने का काम। यदि 3000 बिहारियों को रोजगार दोगे तो 40 करोड़ का इंसेंटिव देंगे और 25 एकड़ जमीन हम 1 रुपया टोकन मनी पर देंगे। और क्योंकि हैवी इंडस्ट्री बनाना, उद्योग यहां लगाना, हम सिर्फ चिंता करते थे सरकारी नौकरी का। लेकिन अब नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में अब बिहार ने इस ट्रैक को बदला है। और अब मैं बताना चाहता हूं कि रोड भी हम बना रहे हैं। अभी दीघा से लेकर कोइलवर और मुंगेर से लेकर भागलपुर, ये 2 जगह पर मैरिन ड्राइव हम बना रहे हैं। 17,000 करोड़ रुपया लग रहा है साहब, लेकिन हम पैसा अपना नहीं लगा रहे, अब हम इंडस्ट्री से पैसा ले रहे हैं और रोड सेक्टर में उनको बिजनेस करने बुला रहे हैं। बिहार का पैसा मात्र 5,000 करोड़ लगेगा और 12,000 करोड़ रुपया दुनिया के दूसरे इंडस्ट्रीज लगाएंगे। पावर सेक्टर इस बिहार में मात्र 350 मेगावाट हम खपत कर पाते थे, आज 9,000 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है साहब, और हम 9,000 खर्चा कर रहे हैं। जब हम 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक बिजली लेते हैं साथियों, तो अभी जो है दिन का बिजली अभी 5 रुपया 32 पैसे में बिजली खरीदते हैं, और यही जब 100 बजे हम बिजली खरीदेंगे तो वो 11 रुपया हो जाता है और सबको माफ कर रहा है। इसलिए हम लोगों ने तय किया, चाहे वो सोलर पंप सिस्टम हो, पावर इंडस्ट्री को बढ़ाना हो, और आपको मैं बताकर जा रहा हूं कि आज के तारीख में, सिर्फ आज के तारीख में, सिर्फ बिजली के सेक्टर में सरकार के द्वारा नहीं, प्राइवेट इंडस्ट्री के द्वारा बिहार में 90,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और लगभग 6,000 मेगावाट हम रोजगार बनाने का काम आ रहे हैं। और आपने देखा है कि पहले की सरकार ने मात्र 94,000 लोगों को नौकरी दिया, नीतीश जी ने 15 साल में 7,40,000 लोगों को नौकरी दिया। और इस बार हम लोगों ने टारगेट किया 2020 से लेकर 2025 तक 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया है। और इस बार टारगेट किया है कि यदि आपका आशीर्वाद मिला, मोतिहारी के पूरे जिला से सभी सीटें आपने जीता कर भेजा, तो हम आश्वस्त करते हैं कि बिहार में इस बार 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। इसलिए साथियों, मैं फिर से आदरणीय राधा मोहन जी को फिर से उनको बधाई देता हूं, और उनके सपनों को साकार करना है, इस इलाके को सपने को साकार करना है। और ये पूरा
चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो या सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में बिहार को बढ़ाना है। तो एक बार बढ़ाइएगा ना, एक बार फिर से बोलिए भारत माता की जय। अभी जिताइएगा ना वो, जी बिल्कुल। मोतिहारी का सब सीट जीतेंगे ना।